पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको कोई समस्या न हो और पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान न हो। हर व्यक्ति का जीवन समस्याओं से घिरा रहता है। जिन परिस्थितियों का हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता उनको हम समस्या मानना शुरू कर देते हैं। लोग जब परेशानियों से घिर जाते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह समाधान की तरफ सोच भी नहीं पाते और ऐसी स्थिति में समस्याओं को टालते रहते हैं। लेकिन समस्याओं को टालने या आंखें बंद कर लेने से समस्याओं का हल नहीं निकलता। एक राज्य का राजा बहुत चिंतित था और उसकी चिंता का कारण उसकी पत्नी का जन्मदिन था। राजा अपनी पत्नी को जन्मदिन पर ऐसा उपहार देना चाहता था जिससे उनके जीवन में जो दुख हैं वह कम से कम जन्मदिन वाले दिन के लिए दूर हो जाए। राजा अपनी पत्नी को खुश करने की बहुत कोशिश करता, लेकिन किसी को खुश रख पाना सबसे मुश्किल काम होता है। राजा ने सभी दरबारियों और मंत्रियों को अपने दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया और सभी से सुझाव मांगे कि वह किस तरह अपनी पत्नी को खुश कर सके। ऐसा क्या उपहार दे जिससे वह खुश हो जाए। वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव राजा को दिए, लेकिन राजा को किसी का सुझाव पसंद नहीं आया। एक दिन शाम के वक्त राजा अपने रथ से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसने बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी। वह मूर्ति बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। उसे देखकर ऐसा लगता मानो उस मूर्ति में जान हो। उस मूर्ति को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वह तुरंत ही मूर्तिकार के पास पहुंचा। राजा ने उस मूर्तिकार से कहा, तुम बहुत बड़े कलाकार हो। तुम्हारी मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह अभी बोल पड़ेंगी। हम चाहते हैं कि तुम्हारी सारी मूर्तियां हमारे राज दरबार में शामिल हों। यह सुनकर वह मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। राजा ने उस मूर्तिकार से कहा, और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम मेरे राज दरबार में शामिल हो जाओ, किंतु उससे पहले तुम्हें हमारे लिए हमारी रानी की ऐसी मूर्ति बनानी होगी जिसे देखकर वह खुश हो जाए और सारे दुख दर्द भूल जाए। और यदि तुम ऐसा न कर सके तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा के मुंह से यह सुनकर मूर्तिकार घबरा गया और उसके पसीने छूट गए। राजा को मना भी कैसे करे, इसलिए उसने न चाहते हुए राजा को हाँ कह दिया। राजा उस मूर्तिकार की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वापस महल लौट गया। लेकिन उधर दूसरी तरफ मूर्तिकार जो अब तक बहुत खुश था, जो अपने मन से मूर्तियां बनाया करता था और हमेशा खुश रहा करता था, वह बहुत दुखी हो गया। मूर्तिकार ने रानी की मूर्ति बनाना शुरू किया, लेकिन उसका डर उन मूर्तियों में दिखने लगा और मूर्ति को देखकर ऐसे लगता मानो मूर्ति बहुत दुखी हो। एक के बाद एक उसने कई सारी मूर्तियां बना दी, परंतु कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं थी जिसे देखकर कोई भी खुश हो सके। यह इसलिए हो रहा था क्योंकि मूर्तिकार भीतर से बहुत दुखी था। राजा ने उसको केवल एक सप्ताह का समय दिया था। 4 दिन तो उसके यूं ही व्यर्थ हो गए। अब उसके पास केवल 3 दिन का समय बचा था। सोच सोच कर उस मूर्तिकार का गला सूखा जा रहा था। डर के कारण उसके हाथ पैरों ने काम करना ही बंद कर दिया था। उसके हाथ से हथौड़ी और छेनी तक नहीं चल रही। अब उसे अपना मृत्यु दंड साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह सोचने लगा, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, कौन उनको संभालेगा। ये सोच सोचकर उस मूर्तिकार का मन बैठा जा रहा था। तभी उसने एक योजना बनाई कि वह परिवार को साथ लेकर रात ही में गांव छोड़कर चला जाएगा। यह सोचकर वह तुरंत घर गया और उसने अपना सारा सामान बांधा और अपनी पत्नी और बच्चों को भी तैयार किया। वह जैसे ही घर से निकलने वाला था कि तभी उसने देखा कि उसके दरवाजे पर राजा के सिपाही तैनात थे। यह देखकर मूर्तिकार घबरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह यहाँ से भागने की कोशिश करते हुए अगर पकड़ा गया तो राजा उसके साथ साथ उसके परिवार को भी मृत्यु दंड दे देंगे। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा और अपनी पत्नी से बोला, अब से तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना होगा। मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था। राजा ने जिस तरह की मूर्ति बनाने का आदेश दिया, मैं उस प्रकार की मूर्ति नहीं बना पा रहा, इसलिए राजा मुझे अवश्य मृत्यु दंड दे देंगे। उसके बाद तो तुम्हें ही बच्चों का ख्याल रखना होगा। इतना कहकर वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। देखते ही देखते रात बीत गई और अगले दिन सुबह सुबह उस मूर्तिकार के दरवाजे पर एक साधु भिक्षा मांगने आया। मूर्तिकार ने साधु को भिक्षा लाके दी। मूर्तिकार बहुत परेशान लग रहा था, जिसे देखकर साधु ने मूर्तिकार से कहा, बेटा दुख और सुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। हमारे जीवन में दुख और समस्याएं तो आती ही रहती हैं, लेकिन हर समस्या अपने अंदर समाधान भी छुपा कर रखती है। यदि तुम ध्यान से देखोगे तो समाधान उसी समस्या में मिल जाएगा। मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर
भाग जाना चाहते थे, किंतु ऐसा नहीं हो सका। जब मूर्तिकार ने उस साधु के मुंह से यह बात सुनी तो वह उनके चरणों में जा गिरा और हाथ जोड़कर उस साधु से कहता है, आप ही बताइए मैं क्या करूं? राजा ने मुझे मूर्ति बनाने का आदेश दिया है, किंतु मैं चाहकर भी मूर्ति नहीं बना पा रहा हूँ, और यदि मैंने मूर्ति नहीं बनाई तो राजा मुझे मृत्यु दंड दे देंगे, और उसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा, उनका ख्याल कौन रखेगा? तभी साधु उस मूर्तिकार से कहते हैं, बेटा आंख बंद कर लेने से कुछ नहीं होने वाला, समस्याएं तो वहीं की वहीं खड़ी रहती हैं। ध्यान देने और कर्म करने से सब कुछ बदल जाता है। यदि तुम केवल आंखें बंद करके यह सोचोगे कि तुम्हारी समस्याएं चली जाएंगी तो ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर उस साधु ने मूर्तिकार के कान में कुछ कहा और उसके बाद वह वहां से चले गए। उस साधु के वहां से जाने के बाद मूर्तिकार महल गया, जिसे देखकर राजा मूर्तिकार से कहता है, लगता है तुमने समय से पहले ही मूर्ति तैयार कर ली, बताओ वो मूर्ति कहाँ है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। मूर्तिकार बोला, महाराज अभी तक मैंने मूर्ति तैयार नहीं की है, परंतु मैं आपके दिए समय पर अवश्य ही वह अद्भुत मूर्ति तैयार कर लूंगा, पर उससे पहले मैं एक बार महारानी से मिलना चाहता हूँ। राजा ने मूर्तिकार को महारानी से मिलवा दिया। मूर्तिकार महारानी से मिला और बोला, महारानी जी किसी भी औरत का सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है? महारानी बोली, किसी औरत का मां न बन पाना उसका सबसे बड़ा दुख है। उसके बाद मूर्तिकार ने महारानी से एक सवाल और पूछा और बोला, महारानी जी किसी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? महारानी ने कहा, औरत सबसे ज्यादा सुखी तब होती है जब उसका पति और उसके बच्चे उसके पास हो। महारानी से अपने सवालों के जवाब लेकर मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ और वापस अपने घर लौट आया, और वह दिन रात उस मूर्ति पर काम करने लगा। देखते ही देखते 3 दिन पूरे हो गए। आखिरकार रानी के जन्म दिवस पर मूर्तिकार उस मूर्ति को लेकर राजमहल पहुंचा। राजा मूर्ति देखने के लिए बेचैन था। उसको लग रहा था कि पता नहीं उस मूर्तिकार ने कैसे मूर्ति बनाई होगी, मूर्ति महारानी को पसंद आएगी भी या नहीं। इस प्रकार के कई प्रश्न राजा के मन में चल रहे थे, लेकिन राजा को उस मूर्तिकार पर पूरा विश्वास था, क्योंकि राजा उस मूर्तिकार की कला देख चुका था। मूर्ति सफेद कपड़ों से ढकी हुई थी। तभी राजा ने उस मूर्ति की ओर इशारा करते हुए रानी से कहा, यह मूर्ति आपके जन्म दिवस का तोहफा है, इसे कबूल करें। जैसे ही रानी ने उस मूर्ति से वह कपड़ा हटाया और मूर्ति को देखा तो रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देख राजा को ऐसे लगा कि महारानी को यह मूर्ति पसंद नहीं आई, तो राजा ने तुरंत ही नाराज होकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि मूर्तिकार को बंदी बना लिया जाए। लेकिन तभी महारानी राजा से बोली, रुक जाइए, इस मूर्तिकार ने मेरा दुख और सुख एक ही मूर्ति में मुझे दिखा दिए। इस मूर्ति में मेरे पति मेरे साथ और मेरे हाथ में मेरा बच्चा है। इससे सुंदर मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी, ये बहुत ही लाजवाब है। इससे सुंदर तोहफा मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। काश ऐसा मेरा जीवन वास्तव में हो जाए, मेरा पति भी मेरे साथ हो, मेरे हाथों में मेरा बच्चा हो। महारानी की ये सारी बातें सुनकर और मूर्ति को देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा अपनी प्रजा और साम्राज्य की देखरेख में इतना व्यस्त रहता था कि कभी भी अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था, जिस कारण राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और दरबार में सभी लोग वह मूर्ति देखकर हैरान रह गए। आज तक किसी ने भी इससे सुंदर और जीवित मूर्ति नहीं देखी थी, जिसमें सुख और दुख एक साथ नजर आ रहे थे। उसके बाद उस मूर्तिकार को रिहा कर उसे ढेरों इनाम दिए गए और उसे राज दरबार में जगह भी दी, किंतु उस मूर्तिकार ने इनाम तो स्वीकार कर लिया, लेकिन राज दरबार में जगह नहीं ली। हमारे जीवन में भी बहुत बड़े बड़े संकट और दुख आते हैं। वास्तव में ये दुख और संकट हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, लेकिन अधिकांश लोग उन दुख और समस्याओं में अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, जिस वजह से समाधान खोजना ही बंद कर देते हैं। याद रखिए, नदी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती हैं जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दें, जिससे आपको और वीडियो मिल सके। धन्यवाद।